जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी आप लोगों का स्वागत है। लास्ट डेट हम लोग बैंक स्टेटमेंट की एंट्री देख रहे थे। तो लास्ट डेट में हम लोग आपको ये बता रहे थे कि अगर बैंक का जो बैलेंस है वो है निगेटिव, अगर बैंक का बैलेंस है निगेटिव या फिर क्रेडिट सिंबल के साथ है, दोनों हो सकता है। कुछ बैंकों को हमने देखा है माइनस का सिंबल लगा देते हैं और कुछ बैंक माइनस ना लगा के वहां क्रेडिट लिख देते हैं। जैसे पीएनबी बैंक का स्टेटमेंट उठा के देखो, वहां पे क्रेडिट और डेबिट लिखा रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक का स्टेटमेंट उठा के देखो, वहां भी क्रेडिट लिखा रहे। बात समझ में आ रहा ना? तो अलग अलग बैंकों का अलग अलग स्टैंडर्ड। तो अगर आपको किसी भी बैलेंस से मिल जाए माइनस या मिल जाए क्रेडिट का सिंबल, ये समझ जाओ बच्चा कि यह जो है क्या है, लोन का अकाउंट। अब वह ओसीसी अकाउंट हो सकता है, ओडी का अकाउंट हो सकता है, या कोई भी लोन का खाता है निगेटिव बैलेंस। तो अगर आपके अकाउंट का बैलेंस है निगेटिव तो आप समझ जाइए कि यह एक प्रकार का लोन अकाउंट है। और लोन अकाउंट का लेजर बनाते समय हमेशा जो ग्रुप होगा वो आपको सेलेक्ट करना है बैंक ओडी अकाउंट। हमेशा आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है बैंक ओडी अकाउंट। बात समझ में आ रहा ना? कभी भी अगर लोन अकाउंट का बनाएंगे तो आप उसको बनाएंगे किसमें? बैंक ओडी अकाउंट। कहाँ टैली खुला है? वह झूठ बोला तुम लोग, बीजी खुल रहा है अभी, तुम लोग करो टैली खुला है। बात सही है। हाँ, तो यहाँ पे हमने कर लिया इसको ओपन, और यहाँ पे हमारी कंपनी हो गई ओपन। ठीक है, यहाँ पे हमें बनाना है यूजर नेम एंड पासवर्ड। कल इसी में बता रहे थे ना आपको, इसी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना है मास्टर में, अकाउंट में, ऐड में। और ऐड में जाने के बाद हमें सबसे पहले लोन अकाउंट बनाना है। तो हम यहाँ टाइप करेंगे एसबीआई लोन अकाउंट, और यहाँ लगा देंगे न्यू, चूंकि ऑलरेडी इस नाम से बना चुके हैं। हम इसका ग्रुप रखेंगे बैंक ओडी अकाउंट। बैंक अकाउंट तब रखेंगे जब हमारा करंट अकाउंट हो, या सेविंग अकाउंट हो, या कोई पॉजिटिव नेचर का अकाउंट, तो हम रखेंगे बैंक अकाउंट। अगर निगेटिव नेचर का अकाउंट है तो हम यहाँ रखेंगे बैंक ओडी। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे बैंक ओडी अकाउंट, और ओडी अकाउंट का बैलेंस हम यहाँ भर देंगे 9,56,551 रुपए 17 पैसे। तो हम भर देंगे 9,56,551 रुपए 17 पैसे, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव। अब हम आ जाएंगे कहां पर? जनरल वाउचर में। या फिर देखो, पहला चीज, अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो वहां पे हम यूज करेंगे रिसिप्ट वाउचर। और जहां पर भी बल्क पोस्टिंग लिखा हो, समझो ये पैसा किससे आ रहा है? एटीएम से। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट क्यों? क्योंकि आप देखिए ये पैसा बिजनेस में आ रहा है। अगर क्रेडिट है यानी वो पैसा बिजनेस में आ रहा है, और अगर डेबिट है तो पैसा बिजनेस से जा रहा है। डेबिट तब होगा जब हम किसी को पेमेंट करें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम पेमेंट किसी को क्यों करेंगे? उसके दो पॉसिबल कारण है। नंबर एक, अगर हमने किसी से उधार में सामान खरीद रखा है तो समय आने पर उसका पेमेंट हम करेंगे। पहला, अगर हमारे बिजनेस का कोई खर्च है, एक्सपेंस है, उसके लिए हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट मुख्य रूप से दो ही केस में किया जाता है। या तो हमने सप्लायर से उधार में गुड्स खरीद रखा हो, उसके बदले हम उसको पेमेंट करेंगे, या हमारे बैंक का कोई एक्सपेंस है, हमारे बिजनेस का कोई एक्सपेंस है, कोई खर्चा है, उसके लिए पेमेंट करें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये पैसा बिजनेस में आ रहा है, इसलिए इसकी एंट्री करेंगे हम लोग रिसिप्ट वाउचर में। तो हम आ जाएंगे ऐड रिसिप्ट में। ऐड रिसिप्ट में देने वाला होता है क्रेडिट। तो हम F3 से एक लेजर बनाएंगे, और इसका नाम हो जाएगा एटीएम कस्टमर। हमने बना लिया एटीएम कस्टमर। और इसका जो ग्रुप होगा, ये पहले से बना है, इसका जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? सन्डी डेटर्स। तो ये हो जाएगा एटीएम कस्टमर न्यू, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा? सन्डी डेटर्स। तो दो काम आपको करना है, एक बैंक लोन अकाउंट का लेजर बना लेना है, और दूसरा एटीएम कस्टमर का। हो जाएगा। उसके बाद तो रिसिप्ट वाउचर में आप आएंगे,
क्रेडिट करेंगे एटीएम कस्टमर को, यहाँ बैलेंस भर देंगे 1005 रुपए, और फिर उसके बाद डेबिट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे न्यू रेफरेंस, रेफरेंस नंबर भर देंगे RCPT2, 1 है तो 1, 2 है तो 2, रिसिप्ट का सेकंड एंट्री, और डेबिट कर देंगे हम किसको, SBI लोन अकाउंट को, और यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। ये हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में आपको करना है, यहां देखो ये पैसा डेबिट में आ रहा है, दूसरी एंट्री में ये जो पैसा है ना, वो पैसा हमारा किस में आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। तो पैसा हमारा डेबिट में आएगा तब जब हम किसी को पेमेंट देंगे तब, और यहां पर जो हम पेमेंट दे रहे हैं वो पेमेंट हम दे रहे हैं किसको, LIC कंपनी, और LIC कंपनी को ये जो पेमेंट दे रहे हैं वो पेमेंट हमारा होगा किसका, इंश्योरेंस का, वो पेमेंट हमारा किसका होगा, इंश्योरेंस का। तो हम एक लेजर बना लेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से। सबसे पहले तो हम पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे, पेमेंट वाउचर में आने के बाद हम यहाँ पे F3 से एक खाता बना लेंगे और उसका नाम हो जाएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस हमारी कंपनी के लिए खर्च है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे एक्सपेंस इनडायरेक्ट, और उसके बाद यहाँ पूछा जाएगा GST, कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, F2 से करेंगे हम इसे सेव, और इंश्योरेंस का जो पेमेंट दे रहे हैं वो है 11,981 रुपए, इसलिए भरेंगे 11,981, क्रेडिट कर देंगे SBI का लोन अकाउंट, तो इसका बैलेंस हो जाएगा 9,67,527 रुपए 17 पैसे। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस आ गया 9,67,527 रुपए 17 पैसे हो जाएगा। इसको हम करेंगे यहाँ पे सेव, नोट कर लीजिए। ट्रांजेक्शन नंबर 2 जो होगा आप यहीं पे चाहें तो लिख लीजिए, ये ट्रांजेक्शन आपका रिकॉर्ड होगा किसमें, पेमेंट वाउचर, यहीं पे लिख लीजिए, जगह है ना, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए पेमेंट वाउचर, यहाँ पे आपको लिखना है पेमेंट वाउचर, और पेमेंट वाउचर लिखने के बाद इसकी एंट्री होगी आपकी पेमेंट, और यहाँ पर हम डेबिट करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, और क्रेडिट करेंगे SBI का लोन, SBI का लोन। उसके बाद लिखा है कैश डिपॉजिट, यानी बिजनेस में पैसा जमा किया है। क्या होगा जब अपने बिजनेस का पैसा हम बैंक में जमा करें, यहाँ पे देखो पैसा एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, जाने वाली चीज को करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे क्रेडिट किसको, कैश, और डेबिट किसको करेंगे, SBI लोन। क्यों, क्योंकि बैंक यहाँ पर पाने वाला है, हम बैंक में पैसा जमा करें और ये पाने वाला है, और यहाँ वाउचर इस्तेमाल होगा हमारा क्या, उसके बाद फिर कैश डिपॉजिट है, अगेन हम कंट्रा वाउचर यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर फिर क्रेडिट करेंगे कैश को, और डेबिट करेंगे SBI के लोन। लिख लीजिए, लिख लो भैया, भूल जाओगे। बैंक में पैसा जमा करेंगे या बैंक से पैसा निकालेंगे, इन दोनों केस में हमेशा यूज होगा कंट्रा वाउचर, चाहे हम बैंक में पैसा जमा करें या बैंक से पैसा निकालें, दोनों केस में हमेशा यूज होगा किसका, कंट्रा वाउचर का ना। ऐसा आप लोग टैली में पढ़े हो, ये नियम टैली के लिए भी था, और यही सेम नियम किसके लिए है, बीजी के लिए। बैंक और कैश से संबंधित जितना भी लेन देन है, चाहे अपने बिजनेस का पैसा बैंक में जमा करें या बैंक से पैसा निकाल कर लाएं, दोनों केस में हम लोग यूज करेंगे किसका, कंट्रा वाउचर। आ रही बात समझ में, तो समझ में आ रही, तो लिखने में क्या दिक्कत, लिख का नहीं रखो, लिखो नहीं फिर मुर्गा बना दिया जाएगा। हाँ ये भी बात सही, तो मुर्गा बनाने का प्लान कैंसिल कुछ और बनाए।
हाँ, क्या बनाया जाएगा? पनीर बना दिया जाएगा, छोड़ो। नोट हो गया। इसकी एंट्री कर बता दें, कर लोगे आप लोग? हाँ, देखो बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं। पुराने वालों का हो जाएगा, लेकिन नए लोगों के लिए दिक्कत है थोड़ा सा। हाँ, वही तो बात है। जब एंट्री सही होगी, करंट बैलेंस सही दिखाएगा। गलत दिखा रहा तो एंट्री गड़बड़। अब बता रहे हो, तो चेक करने का तरीका बता रहे हैं, देखो। पहला वाला हो जाएगा, दूसरा वाला इंश्योरेंस एक्सपेंस, और दूसरे की एंट्री करने के बाद बैंक का जो बैलेंस है वो है 9,67,527 रुपए। और यहाँ पर भी दिख रहा है 9,67,527 रुपए 17 पैसे। और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे सेव। तीसरा फिर उसके बाद जो है हमारा, वो है कंट्रा वाउचर। तो हम आ जाएंगे ट्रांजेक्शन में, और कंट्रा में, और एड में। बैंक का हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो बैंक क्या हो गया? पाने वाला हो गया। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, हम डेबिट करेंगे SBI लोन अकाउंट। कितना रुपया जमा कर रहे हैं? 46,000 रुपए। हमने भर दिया यहाँ पे 46,000। और क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैश। ठीक है। अब देखो, बैंक वाला जब खाता आपने सेलेक्ट किया और यहाँ भरा 46,000, फिर इंटर कर दिया, तो बैंक का बैलेंस हो गया 9,21,527। यहाँ पे चेक करिए, 9,21,527। तो अगर एंट्री सही होगा तो बैलेंस आपका गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं। फिर भी अगर गलत हो रहा है तो उसको चेक करने का तरीका भी हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। उसके बाद इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद वाला ट्रांजेक्शन वो भी कंट्रा वाउचर में होगा, तो हम डायरेक्टली आ जाएंगे कंट्रा वाउचर। हाँ, कंट्रा ही। हम कंट्रा में आ जाएंगे, और आने के बाद सबसे पहले पूछा जाएगा डेबिट। पाने वाला डेबिट होता, पैसा हम जमा कर रहे हैं बैंक में, बैंक हो गया पाने वाला। और यहाँ पे जो पैसा हमारा लगेगा वो है 60,000, 60,000। तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे कितना? 60। हमने यहाँ भर दिया 60,000, और क्रेडिट कर देंगे हम यहाँ पे कैश अकाउंट। ठीक है, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव। बैलेंस को चेक करिए, बैंक वाले पे क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद इंटर करना है, फिर एक बार और इंटर करना है, तो बैलेंस यहाँ दिखाएगा 8,61,527। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर इंटर करेंगे, कहेंगे सर यहाँ तो 921 दिखा रहा है, और हमारे में तो यहाँ पे 861 दिखा रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो जब इस पर आप इंटर करके आगे बढ़ेंगे, तब बैलेंस आपका सही दिखाएगा। उसी के सामने, और कैच के सामने अगर इंटर करके आप आगे बढ़ेंगे, ये कैच का बैलेंस दिखाने लगेगा। बात समझ आ रहा ना? तो हमें बैंक का बैलेंस हमेशा चेक करना है। तो हम इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 2 नवंबर 2017। यहाँ पर 1,30,03 रुपए 54 पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। ये पैसा डेबिट में है। डेबिट में तब होता है जब हम किसी को पैसा पेमेंट करते हैं, तब। डेबिट में अमाउंट तब होता है जब हम किसी को पैसा पे करते हैं, तब। अगर किसी को हम पैसा देते हैं तो वहां पर यूज किया जाता है पेमेंट वाउचर। तो यहाँ यूज क्या होगा? यहाँ पर यूज होगा हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में हमेशा ध्यान दीजिए, अगर किसी अमाउंट के लास्ट में हमारा, किसी भी अमाउंट के लास्ट में 1 रुपए 18 पैसे, या फिर क्या 2 रुपए 36 पैसे, या फिर 3 रुपए 54 पैसे, या फिर 4 रुपए 90 पैसे, इस तरीके का कोई अमाउंट हो, किसी भी अमाउंट के लास्ट में अगर 1 रुपए 18 पैसे, 2 रुपए 36 पैसे, या 3 रुपए 54 पैसा हो, तो आप जान जाइए कि ये जो बैलेंस है वो है बैंक चार्जेस। तो यहां पर जो हम पैसा दे रहे हैं
वो हमारा 3 रुपए 54 पैसा क्या है, बैंक चार्जेज। वह एक प्रकार का क्या है, बैंक चार्जेज है। तो हमें क्या करना है, हमें इंटर करके आगे आना है। आगे आने के बाद हमें यहाँ पे डेबिट में जाना है, और डेबिट में आने के बाद सबसे पहले डेबिट में हम क्या करेंगे, हम पाने वाले को करेंगे डेबिट। तो F3 से हम खाता बनाएंगे, और हमारा खाता हो जाएगा अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। और चूंकि ये हमारा क्या है, सप्लायर है, इसलिए ग्रुप हो जाएगा सन्डी क्रिएटर। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है, इसलिए हम इसको मान लेंगे कि अनरजिस्टर्ड है, और इसको F2 से करेंगे सेव। अब देखो, इसको हम पैसा दे रहे हैं 1,30,000, तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे 1,30,000। बाकी जो 3 रुपए 54 पैसे है वो है बैंक चार्जेस, हम भरेंगे यहाँ पर 1,30,000। ठीक है, न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे हम करेंगे पेमेंट। कंट्रा नहीं होगा, पेमेंट होगा। ओ सॉरी, कंट्रा है, हमें जाना है पेमेंट। ऐसे ट्रांजेक्शन में पेमेंट में करना है, तो हम आ जाएंगे पेमेंट में। बाबू तुम नीचे आ जाओ, ये यहाँ। ठीक, तो यहाँ पे हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद पाने वाला हमेशा होता है डेबिट। हम अल्ट्राटेक को पैसा दे रहे हैं, तो डेबिट करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को। अमाउंट है 1,30,000। ठीक है, अमाउंट है 1,30,000। और यहाँ पे रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, इसका कोई भी एक रेफरेंस नंबर हम डाल देंगे अपनी तरफ से। और फिर यहाँ डेबिट करेंगे बैंक चार्जेज को, कितना रुपए, 3 रुपए 54 पैसे। फिर हम क्रेडिट कर देंगे SBI लोन अकाउंट को, और बैंक का जो बैलेंस हो जाएगा 9,91,530 रुपए 71 पैसे। 9,91,530 71। यहाँ आ जाएगा 9,91,530 रुपए 71 पैसे। तो हर एंट्री के बाद आपको बैलेंस मिलाते जाना है, और अगर आपका एंट्री सही है तो बैलेंस ऑटोमेटिक मैच करता चला जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर बैंक में पैसा हम जमा कर रहे हैं, तो फिर कौन सी एंट्री होगी, कंट्रा वाउचर में। तो बस हम यहाँ पे आएंगे कंट्रा में। कंट्रा में आने के बाद हम डेबिट करेंगे SBI लोन अकाउंट को। कितना रुपए जमा कर रहे हैं, 40,000। और क्रेडिट कर देंगे कैश। उसके बाद चेक डिपॉजिट, ध्यान समझिए, ये पैसा चेक से जमा हो रहा है, ये पैसा क्रेडिट साइड में है। देखो ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, ये देखो लिख रहा है क्रेडिट, यानी पैसा कैसा है, क्रेडिट। और क्रेडिट साइड में पैसा कब आता है, क्रेडिट साइड में पैसा कब आता है बताइए, जब हमारे खाते में पैसा आता है तब। लेकिन यहाँ पैसा कौन दे रहा है, उसका कोई नाम यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो जब आप रियल में काम करेंगे तो अपने बिजनेस के ऑनर से आप पूछेंगे कि भैया ये चेक नंबर 67019 से जो 5220 रुपए आया है किसका है, तो बता देंगे कि फला व्यक्ति का पैसा है। उसके नाम से आप क्या करेंगे, जमा कर देंगे। अगर वो नहीं बता पाते हैं या उनको याद नहीं है, तो उस समय आपको क्या करना है, सस्पेंस की एंट्री करनी। कैसे करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ देने वाले का पता नहीं, पैसा आ रहा है लेकिन ये पता नहीं कि पैसा किसका है, तो हम क्रेडिट कर देंगे किसको, सस्पेंस। क्योंकि देने वाला क्रेडिट होता है और देने वाले का पता ही नहीं है, इसलिए क्रेडिट कर देंगे सस्पेंस के अकाउंट को, और डेबिट कर देंगे बैंक के अकाउंट। तो हम आ जाएंगे सीधे सीधे कहां पर, रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में आने के बाद हम यहाँ क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस का लेजर बना है तो ठीक है, और नहीं बना है तो F3 से आप क्रिएट करेंगे, इसका नाम है सस्पेंस। ये हो गया सस्पेंस। सस्पेंस का जो ग्रुप होगा वो भी सस्पेंस ही होगा, यहाँ पे आ जाएगा सस्पेंस। और इसको F2 से हम करेंगे सेव। अमाउंट हो जाएगा 5220 रुपए, और डेबिट हो जाएगा हमारा SBI लोन है। बात समझ में आ रहा है ना, इसको हम करेंगे सेव। इसके आगे का जो ट्रांजेक्शन है ये किसका है, कंट्रा वाउचर का। 35,000 रुपए बैंक में हम जमा कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली आ जाएंगे यहाँ पर सीधे 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 कंट्रा, और यहाँ पे डेबिट करेंगे
एसबीआई के लोन अकाउंट को, अमाउंट भर देंगे 35,000 रुपए और क्रेडिट कर देंगे हम कैश। इसको हम कर लेंगे सी। हो जाएगा ना। तो आज यहीं तक एंट्री करना है और यहां तक एंट्री करने के बाद आपको बैलेंस अपना मैच करा लेना है। बैलेंस मिलाने का तरीका देखो, कीबोर्ड से दबाना है अल्ट के साथ एल बटन, अल्ट के साथ एल, ठीक है। और एल से आप सिलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पे एसबीआई लोन अकाउंट, यहाँ डेट भर देंगे और कीबोर्ड दबा देंगे F2। F2 करेंगे तो सबका बैलेंस ऑटोमेटिक आता जाएगा। हर स्टेप का बैलेंस आपको मिला लेना है। देखो पहली एंट्री करने के बाद बैलेंस आपका 955 था, फिर आपका बैलेंस हो गया जो है इस तरह, टोटल आपका बैलेंस जो लास्ट का है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9,11,310 रुपए 71 पैसे। तो यहाँ पे आपका बैलेंस देखिए 9,11,371 रुपए 310 रुपए 71 पैसे। हो जाएगा। सारा बैलेंस एक साथ देखने का तरीका यही है, अल्ट के साथ एल और यहाँ सेलेक्ट करेंगे एसबीआई का लोन।